Hello traders, my name is Saurabh. Hope you all have a profitable day. So guys, welcome back to एक्सपायरी डे स्पेशल एनालिसिस। सो गाइस, पिछले कुछ रिसेंट डेज में मैं काफ़ी बस अपने पर्सनल वर्क में काफ़ी बिजी था, जिस सीजन से मैं आप लोगों के साथ अपना प्री मार्केट एनालिसिस का वीडियो शेयर नहीं कर पाया। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी 50 से। सो अगर हम गाइस निफ्टी 50 का 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट देखें, सो गाइस हमें क्लियरली शो हो रहा है कि निफ्टी 50 काफ़ी टाइम से अराउंड 3 जून, पूरा जून के मंथ जो हमारा निफ्टी 50 आपका एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये आपकी रेंज है, इस रेंज के अंदर काफी टाइम से हमारा निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है। अगर अराउंड इस रेंज को हम समझे 15,893 टू 15,678, इस रेंज में काफी टाइम से निफ्टी काफी टाइट कंसोलिडेशन फेस कर रहा है। सो गाइस, आने वाले एक्सपायरी डे के दिन हम किस तरीके से निफ्टी 50 में ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो सिंपली कैसे अगर हम अभी करंटली देखें तो आज आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें काफी अच्छा फॉल देखने को मिला था निफ्टी में। सो अब बात करें गाइस हम कल किस तरीके से हम निफ्टी 50 में ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस, पहले हम समझे कि यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट आपका कंसोलिडेशन जोन का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। हमेशा साइडवेज मार्केट में या कंसोलिडेशन जोन में हम हमेशा बाइंग नीचे आपका डिमांड एरिया पे बाइंग करेंगे और सप्लाई एरिया पे हम सेल करेंगे। सो सिंपली कैसे अगर हम कल एक्सपायरी डे के दिन समझे कि हम मार्केट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सो वैसे अगर हम मार्केट हमें अगर हमारा मार्केट अगर मिनिमम 1 आवर का कैंडल, अगर यहाँ पे मिनिमम 1 आवर का कैंडल ब्रेक करता है कंसोलिडेशन जोन को और हमें मिनिमम 1 आवर का कैंडल इस लेवल के 15,678 से बाहर अगर हमें सस्टेन देखने को मिलता है, अगर कोई कैंडल इसके बाहर हमें सस्टेन देखने को मिलता है 1 आवर में और हमें यहाँ पे कोई बेरिश प्रेशर का कैंडल्स होता है, सो हम यहाँ पे निफ्टी 50 में एक सेलिंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। सो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है 15,678। सो आप इसे जरूर वॉच कीजिए। और साथ ही अगर बाइंग का सोचे, सो बाइंग कल के मार्केट के लिए मैं बेरिश हूँ, बट अगर हम बाइंग का सोचें सो हम बाइंग का ट्रेड किस तरीके से, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। सो अगर मार्केट यहाँ पे आके हमें मिनिमम 1 आवर का कैंडल एक बुलिश कैंडल यहाँ पे सस्टेन करता है, उसके साथ साथ हमें कोई आप बुलिश कैंडल बुलिश बाइंग कैंडल अगर शो होता है और यहाँ पे उसके साथ साथ प्राइस स्ट्रक्चर चेंज होता है, सो हम यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं निफ्टी 50 में। बट गाइस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू निफ्टी 50 में बेरिश है कल के एक्सपायरी डे के लिए। सो बात करें गाइस अगर हम बैंक निफ्टी की, सो गाइस अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम, अगर यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट दिखाओ, सो गाइस बैंक निफ्टी अगर हम देखें काफी टाइम से हमारा डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। अगर हम यहाँ पे देखें प्राइस काफी टाइम से डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था और प्राइस ने यहाँ पे ट्राई भी किया था। प्राइस ने यहाँ पे ये हमारा लास्ट स्विंग था और प्राइस ने ट्राई भी किया था इसे ब्रेक करने का, लेकिन फर्स्ट टाइम प्राइस यहाँ पे इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पाया। अगेन प्राइस यहाँ पे आया और अगेन सेकंड चांस में भी प्राइस इसे ब्रेक नहीं कर पाया। इससे हम समझ सकते हैं कि जो हमारा ये लेवल है ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, क्योंकि ये हमारा लास्ट स्विंग है, प्राइस इसे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। अगर हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में लॉन्ग टर्म बाइंग का सोचे, सो जो हमारा डाउन ट्रेंड है, जो हमारा लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन है, सो फर्स्ट टाइम प्राइस ने इसे ट्राई किया था ब्रेक करने का, लेकिन फर्स्ट टाइम प्राइस इसे ब्रेक नहीं कर पाया। अगेन सेकंड टाइम प्राइस यहीं पे इसी लेवल के आसपास ब्रेक करने के लिए आया, लेकिन अगेन प्राइस यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ, जिस वजह से हमारा एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। सो यहाँ से मार्केट हमारा कंटिन्यू लोअर लो के फॉर्मेशन में चल रहा है। सो कल कल के एक्सपायरी डे में हम किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। तो सही गाइस, हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आपका एक सपोर्ट लेवल है। प्राइस ने यहाँ पे कई टाइम सपोर्ट लिया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, मल्टीपल टाइम प्राइस ने इस एरिया के बाद सपोर्ट लिया है और फाइनली आज के ट्रेडिंग सेशन में ये एरिया हमारा ब्रेक भी हो चुका है। सो अगर हम कल बैंक निफ्टी में एक्सपायरी ट्रेड के लिए सोचें तो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सो अगर हम यहाँ पे एक लास्ट स्विंग देखें, आपका अराउंड 34,668.60 रुपीज का लेवल है। सो गाइस, अगर प्राइस इसे ब्रेक करता है, सो यहाँ पे हम सेलिंग के लिए ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम यहाँ पे अच्छा खासा हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है और इजिली हमें 34,200 का लेवल भी हमें इजिली कल बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है और यहाँ पे काफी शार्प सेलिंग का मूव हमें कल मार्केट में देखने को मिल सकता है अगर हमारा ये लास्ट स्विंग ब्रेक होता है 34,680 रुपीज का लेवल। सो मैं गाइस बैंक निफ्टी में भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कल के एक्सपायरी के लिए बेरिश है, बट गाइस करे अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सिंपली कैसे हमारा एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका एक सपोर्ट एरिया था, जो कि अब मार्केट अगर कल ओपन होगा तो यहाँ पे ये आपका एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। सो गाइस, अगर यहाँ पे मिनिमम आपका 1 आवर का कैंडल सस्टेन कर जाता है और यहाँ पे हमें कोई बुलिश प्रेशर का कैंडल्स होता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म बाइंग का सो सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर यहाँ पे बाइंग का ऑप्शन मिलता है तो मैं बैंक निफ्टी में बाइंग का ट्रेड अवॉइड करूंगा, बट अगर मुझे सेलिंग का ट्रेड मिलता है तो यहाँ पे मैं अच्छी क्वांटिटी से बैंक निफ्टी में सेल का ट्रेड इनिशिएट करूंगा। आगे गाइस, अब
कुछ स्टॉक्स देखें अगर हम, तो फर्स्ट स्टॉक हमारे पास आ जाता है टाइटन। सो गाइस अगर टाइटन का मैं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊं, सो टाइटन एक टाइट रेंज में ट्रेड हो रहा है। अगर आपको 15 मिनट में क्लियरली पिक्चर को शो करूं, सो गाइस टाइटन इस टाइट रेंज में ट्रेड हो रहा है। आज प्राइस ने ट्राई ट्राई किया था इस एरिया को ब्रेक करने का, लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे अच्छा इंट्राडे में अच्छा खासा मूव भी मिला होगा। आप अगर आपने एक मूव कैप्चर किया होगा, सो यहाँ पे आपको अच्छा खासा इंट्राडे में ट्रेड भी मिला होगा। बट अगेन प्राइस गाइस हमारा कंसोलिडेशन जोन के अंदर आ चुका है अगेन। सो कल के लिए हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस अगर हमारा मार्केट बुलिश होता है, सो इजिली आपका जैसे ही प्राइस हमारा सप्लाई आपका डिमांड जोन हमारा प्राइस 742.10 रुपीज के अगर ऊपर आता है, यहाँ पे हमें कोई बुलिश कैंडल्स होती है, सो यहाँ पे रिटेस्ट पे हम लॉन्ग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं आपका टाइटन में, टारगेट फॉर द टारगेट ऑफ 755 रुपीज का। बट अगर सेलिंग की बात करें, तो सेलिंग के लिए guys मैं मिनिमम वेट करूंगा 721 रुपीज का लेवल का। इससे पहले मैं टाइटन में किसी भी तरीके से सेल का ट्रेड इनिशिएट नहीं करूंगा। बात करें guys हम अगर रिलायंस की, सो गाइस रिलायंस का अगर मैं आपको अगर डे का टाइम फ्रेम दिखाऊं, सो हम देखेंगे इस रिलायंस ने एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था, लेकिन प्राइस इस एरिया के आसपास सस्टेन नहीं किया और फाइनली ये एरिया अगेन ब्रेक हो चुका है। सो कल के लिए हम किस तरीके से रिलायंस में ट्रेड का सो सकते हैं इंट्राडे पॉइंट ऑफ पर्पस के लिए। सो अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम दिखाऊं, सो गाइस रिलायंस में हमारा सेम आपका एक जोन के अंदर ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम, यहाँ पे प्राइस ने मल्टीपल टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम यहाँ पे प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया है। सो गाइज अगर कल के मार्केट अगर मार्केट हमारा बुलिश होता है, सो आप हमें रिलायंस में काफी अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। आप रिलायंस में हमें काफी अच्छी बाइंग ट्रेड देखने को मिल सकती है। हम जस्ट वेट करेंगे इसकी प्राइस ब्रेक करे हमारा 2120 रुपीज का लेवल प्राइस ब्रेक करके। अगर हम यहाँ पे एक अच्छा रिटेस्ट पे एक अच्छी लॉन्ग एंट्री मिलती है, तो हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं आपका रिलायंस में। बट अगर सेलिंग के लिए मार्केट आता है, तो गाइज हम रिलायंस में सेलिंग अवॉइड करेंगे अराउंड 2081 रुपीज के लेवल के लिए। अगर ये ब्रीच होता है, फिर जाके हम रिलायंस में सेलिंग का ट्रेड का सो सकते हैं। बात करेगा IRCTC। सो गाइस अभी तक जो मैंने आपको जो 2 स्टॉक्स बताए थे टाइटन एंड रिलायंस, इनमें मैं सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा। मुझे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, तो मैं इन दोनों स्टॉक्स में बाइंग के लिए जाऊंगा। सेम एज गाइस आप बात करें IRCTC की, सो अगर मैं IRCTC का आपको एक लॉन्ग टाइम फ्रेम दिखाऊं, डे का टाइम फ्रेम, सो यहाँ पे हमारा एक पेनेट टाइप का फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। ये हमारा पोल है और ये हमारा पेनेट टाइप का एक फॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है। और साथ ही गाइज अगर हम यहाँ पे अगर मैं आपको अगर 1 आवर टाइम फ्रेम दिखाऊं, सो गाइज अगर 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें, सो सेम हमारा IRCTC काफी टाइम से एक जोन के अंदर काफी टाइम से ट्रेड हो रहा था और प्राइस इस एरिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा था, और फाइनली आज इस जोन का ब्रेकडाउन हो चुका था। बट गाइज इस जोन के ब्रेकडाउन के साथ साथ अगर हम देखें, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी है। प्राइस ने काफी टाइम यहाँ पे 3 टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया, 3 टचेस है, थ्री टाइम्स प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लिया है। सो इस कंसोलिडेशन जोन का तो हमारा ब्रेकडाउन हो चुका है, जो कि आज ही के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला था। बट अब बात करें कल के लिए हम किस तरीके से एक्सपायरी डे में IRCTC में ट्रेड कर सकते हैं, तो सिंपली गाइस हम वेट करेंगे कि प्राइस ब्रेक करे, प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे, और साथ साथ डे का लो भी ट्रेंड लाइन के ब्रेक के साथ साथ डे का लो भी ब्रेक होगा, जिस दिन से हमें काफी अच्छा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा IRCTC में, और हम मिनिमम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1979 का लेवल। सो IRCTC कल के मार्केट के लिए मेरे लिए बेरिश वॉच लिस्ट में, अगर मार्केट बेरिश होता है तो मैं IRCTC में जरूर ट्रेड लूंगा। सेम एज गाइस बात करें अपोलो टायर की, सो गाइस अगर अपोलो टायर को अगर मैं आपको एक लॉन्ग टाइम फ्रेम दिखाऊं, अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम देखें, सो गाइस अपोलो टायर एक चैनल पैटर्न के अंदर काफी टाइम से ट्रेड हो रहा है। सो हम किस तरीके से अपोलो टायर में ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ पे देखें प्राइस अपर लेवल से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, लोअर लेवल से प्राइस सपोर्ट फेस कर रहा है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम दिखाऊं, तो सिंपली कैसे हम यहाँ पे देखें हम किस तरीके से आपका अपोलो टायर में ट्रेड कर सकते हैं। सो गाइस अपोलो टायर में एक इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम प्राइस ने रेजिस्टेंस फेस किया था। फाइनली यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हो चुका था और अगेन 4 टाइम प्राइस ने इसी एरिया से सपोर्ट लेके अबव गया था, और अगेन देखें गाइस हम प्राइस फिर से इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। सो बात करें गाइस हम कल के मार्केट के लिए, सो गाइस कल मैं वेट करूंगा अगर प्राइस हमारा मिनिमम 221 का लेवल अगर ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया का ब्रेकडाउन, एक इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जोन था इसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। जो आपका सप्लाई एरिया इसका एक ब्रेकडाउन हो जाएगा। इसके साथ साथ हमारा ट्रेंड लाइन का भी अगर ब्रेकडाउन होता है, तो हम यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं
219 रुपीज का लेवल। सो आपको यहाँ पे भी हमें एक अच्छा इंट्राडे ट्रेड मिल सकता है अपोलो ट्रेड में। गाइस आशा करता हूँ आप सभी को मेरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ शेयर कीजिए। और वीडियो को आप सभी का पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।